क्या है? ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आ जाइए, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी डिवाइसें होती हैं? सबसे प्रमुख में आपका कीबोर्ड होता है। सबसे पहले कीबोर्ड होता है। एक आपको टाइप राइटर की तरह से दिखता है। पहले एक टाइप राइटर मशीन आती थी, अब कंप्यूटर का जमाना आ गया, खत्म हो गया। ठीक है। टाइप राइटर मशीन होती थी, उस पर जो है रिबन लगा होता था। रिबन, वही रिबन चलता रहता था, और बटन होती थी, उससे जो है हैमर लगा होता था। और उसी पे अक्षर उल्टे लिखे होते, जैसे का लिखना है तो ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा होता था। जब इसको ये रिबन पर हैमर जो है चोट मारता था, ये जाकर के कागज पर सीधा सीधा छप जाता था। ए बी सी डी है, बी को इस तरह लिखा रहता था, सी को इस तरह, डी को, अच्छा इधर को बनेगा ऐसे, ई इधर को। अंग्रेजी हिंदी छपी होती थी, जो भी हिंदी में टाइपिंग हो तो हिंदी छपा रहता था अंग्रेजी। तो हैमर लगे होते थे, जब बटन प्रेस करते थे उठते थे, और जब बटन छोड़ते थे टक से जाकर के रिबन पर लगते थे। कागज लगा होता था, उसी पे छाप देते थे। इसी की तरह होता है। ठीक है। जनरली कीबोर्ड में 104 बटन होती है। 104 107 की, देखो इसमें हम की बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इसमें बटन होती है। कंप्यूटर में हम बार बार उसको किस नाम से बोलेंगे? की के नाम से बोलेंगे। ये प्रमुख इनपुट डिवाइसों में आपका है। ठीक है ना, इसमें अलग अलग जैसे कैप्स लॉक होता है। ठीक है, अलग अलग बटनों के बारे में आपको दिखा करके अध्ययन करा दिया जाएगा। ठीक है ना, ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है माउस। क्या आ जाता है? माउस आ जाता है। देखिए, माउस की हिंदी आप कोई बना भले ले पाए कि माउस को माउस ही कहा जाता है, कोई इसकी हिंदी हिंदी नहीं होती है। जब ये बना तो इसका आकार जो है काफी जो है चूहे से मिलता जुलता था, और इसका तार जो वायर लगा होता था ये पूंछ की तरह से दिखता था। इसलिए इसको क्या कह दिया गया? माउस कह दिया गया। कोई विशेष हिंदी नहीं इसकी। ठीक है ना। माउस है, इसमें आपका जो है अलग अलग डिजाइन के माउस, बहुत डिजाइन के माउस आते हैं। ठीक है। ये बीच से थोड़ा सा यहाँ पर कटा होता है, एक बटन यहाँ अलग से होती है, और इसमें एक रोलर लगा होता है। ठीक है। एक इधर लेफ्ट की लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। ठीक है ना। तो अलग यहाँ पर एक बटन जैसा लगा होता है जिसको हम घुमाते हैं। ठीक है ना। रोलर लगा होता है। ये पेज को स्क्रॉल करने के लिए होता है। क्या करने के लिए होता है? स्क्रॉल करने के लिए, अप डाउन लेफ्ट राइट करने के लिए होता है। ये आपका, इसको लेफ्ट क्लिक बोलते हैं, इसको आपको राइट क्लिक बोलते हैं। ठीक है। देखो, ये बटन आपकी हमेशा यूज होती है, इसलिए इसको हमेशा हम क्लिक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए। अब जब राइट बोलना, अलग करना होता है तो राइट क्लिक बोलते हैं। सही नाम लेफ्ट क्लिक है, लेकिन चूंकि हमेशा प्रयोग होती है तो शॉर्ट में क्लिक ही बोलते हैं। ठीक है ना। बाकी जब राइट का काम होता है, इससे आपके ऑप्शंस खुलते हैं। जैसे कोई चीज ओपन करना हो, या कोई चीज सेलेक्ट, ये सेलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है ना। मतलब एक बार क्लिक कर दो तो एक्टिवेट हो जाती है। सेलेक्ट एक्टिवेट कर सकते हैं, कोई चीज एक्टिवेट करने के लिए होती है। ये वाली बटन आपकी लेफ्ट क्लिक जो है, क्लिक ही हमेशा बोलते हैं। राइट क्लिक होती है, कोई ऑप्शन चूज करने के लिए होता है, कोई भी प्रोग्राम खोलना, कोई फाइल खोलना है। जब उस पर राइट क्लिक करेंगे, तमाम ऑप्शन ओपन, ओपन भी तमाम जो है ऑप्शन खुल करके एक विंडो खुल करके आ जाती है। जो चीज करना हो उसको चूज कर लेते हैं। और क्लिक केवल सेलेक्ट करने के लिए होती है। जो स्क्रॉल बटन होती है केवल पेज को अप और डाउन करने के लिए, सरकाने के लिए होती है। माउस हो गया आपका। इसके बाद आपका आ जाता है स्कैनर आ जाता है। क्या आ जाता है? स्कैनर आ जाता है। ये बिल्कुल आपका जो है प्रिंटर जैसा दिखता है। कोई डॉक्यूमेंट आपको इनपुट देना है, स्कैन करके किसी किसी फॉर्म में, जैसे किसी कागज से हमको जो है कंप्यूटर में ले जाना है स्कैन करके, तो किसका प्रयोग किया जाता है? स्कैनर का। प्रिंटर के जैसा दिखता है आपका स्कैनर होता है। इसके अलावा फिर होता है आपका ट्रैक बॉल होता है। क्या होता है? ट्रैक बॉल होता है। ठीक है ना। ये एक इनपुट डिवाइस ये भी है। इसमें एक छोटी सी बॉल होती है। क्या होती है? जैसे आपका माउस में एक रोलिंग बटन होता है, पेज को डाउन, वैसे एक छोटी सी गेंद होती है, उसी को दाएं बाएं करके कर्सर को मूव किया जाता है। ठीक है ना। इसमें भी पेज स्क्रॉल करने के लिए जो कर्सर आपका चिन्ह बना होता है, ये एरो वाला चिन्ह, इसी को जो है मूव करने के लिए दाएं बाएं ये प्रयोग किया जाता है। कौन? ट्रैक बॉल। ठीक है ना। ट्रैक बॉल जो है ये माउस के उल्टे डिजाइन के समान होता है। ठीक है ना। ये केवल क्या करता है, इसको आपके स्क्रीन पर जो है, इसमें भी एक सेंसर लगा होता है जो आपके
क्या कहते हैं उसको, माउस को वो जो आपका चिन्हित करने के लिए कोई चीज होता है, दाएं बाएं कहीं भी इसको जो है देख सकते हैं, ट्रैक बॉल है। इसके बाद जॉयस्टिक होता है, क्या होता है, जॉयस्टिक होता है, जॉयस्टिक होता है, ठीक है ना। ये कैसे होता है, ये जैसे आप 4 व्हीलर देखे उसका जो है देखे होंगे तो यही एक गियर होता है उसमें बना होता है, ठीक है। और इसी को जब हम दाएं बाएं घुमाते हैं तो गियर लगता है, ठीक है ना। इसी तरह ये भी होता है, लगभग गाड़ी के गियर की तरह से होता है। ये ज्यादातर गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, गाड़ी की गियर की तरह होता है, गेम खेलने में इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। इसमें भी उसी कर्सर को मूव करने के लिए, किसको, कर्सर को दाएं बाएं मूव करने के लिए, गेम खेलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है लाइट पेन आ जाता है, क्या आ जाता है, लाइट पेन आ जाता है। पेन से ही जान लीजिए कलम, एकदम कलम के जैसा, पेन के जैसा दिखता है। ये भी कर्सर को क्या करने के लिए, दाएं बाएं मूव करने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। लाइट पेन का भी प्रयोग, इसमें एक सेंसर लगा होता है। जैसे माउस में देखो नीचे लाइट जलती रहती है, जब माउस को हम घुमाते हैं दाएं बाएं तो कर्सर दाएं बाएं ऊपर नीचे जहाँ ले जाना होता है ले जाते हैं। वैसे ही आपका लाइट पेन एक पेन की तरह दिखता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लाइट पेन कहा जाता है। कर्सर को मूव कराने के लिए दाएं बाएं ऊपर नीचे किया जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है OCR, क्या आ जाता है, इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है ना। ये अक्षरों को करेक्टर, कंप्यूटर की भाषा में अक्षर समझेंगे, फॉन्ट कहा जाए या करेक्टर कहा जाए। बाकी आमतौर पर देखेंगे अंग्रेजी की बोलचाल भाषा में तो करेक्टर माने क्या होता है, चरित्र होता है। लेकिन यहाँ हमको चरित्र से कोई मतलब नहीं है। कंप्यूटर में जब भी हम करेक्टर का प्रयोग करेंगे वहाँ किसी अक्षर से समझेंगे, ABCD जो भी अक्षर होते हैं, करेक्टर का मतलब हम उन्हीं से समझेंगे, ठीक है ना। ये क्या करता है, करेक्टर को रीड माने क्या होता है, पढ़ना, पढ़ता है। हो सकता है कहीं आपको रिकॉग्निशन भी मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं जल्दी से, ये ध्यान किए रहिएगा। रीडर ही ज्यादातर होता है, ठीक है ना, अक्षरों को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है OMR, ठीक है ना। इसको तो आप लोग खूब नाम सुने होंगे, ठीक है ना। OMR का है क्या होगा बताओ, इसे पूरा दिए भी नहीं है, ठीक है, तो जो दिए क्रम से पढ़ लो। इसके बाद आपका आ जाता है OCR हो गया आपका। माइक्रोफोन है, क्या है, माइक्रोफोन, जिसमें लेकर के हम लोग हेलो हेलो बोलते हैं, माइक जिसे कहते हो, या मोबाइल में भी सब में माइक लगा होता है। माइक ना हो तो आपकी आवाज इधर से उधर नहीं जाएगी। तो इनपुट का ही काम हमारी आवाज को क्या करता है, अंदर लेता है, उसको दूसरे सिग्नल में परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करके भेज देता है, फिर वहां रिसीवर में जाता है। रिसीवर में फिर जो हमारे ये इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं ये फिर से जो है ऑडियो में बदल देते हैं, तो क्या हो जाता है आपका आउटपुट भी वो स्पीकर काम करने लगता है, ठीक है ना। ये माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन चाहे वो माइक ले लो जो साउंड राउंड के साथ में आता है, चाहे उसको ले लीजिए, चाहे जो ले लीजिए, वो आपका क्या हो जाता है, माइक्रोफोन आ जाता है। इसके बाद आपका बायोमेट्रिक सेंसर है, इसको भी आप अच्छे से जानते होंगे, बायो, इसका भी प्रचलन जो है बहुत तेज जो है, बायोमेट्रिक सेंसर बहुत तेज चला। जैसे आप कहीं जाइए, आपको पैसे निकलवाने हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, तमाम BC पॉइंट वाले बैठे रहते हैं। जाइए, आधार नंबर बताइए, फिंगर लगाइए, आपको पहचानेगा हाँ आप ही कि कोई दूसरा है, पैसा लेकर के चले आइए। स्कूलों में भी छात्रों के लिए, अध्यापकों के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आपकी अटेंडेंस पहले तो कागज में कॉपी में चढ़ाई जाती थी, चढ़ाया नहीं जाता, एक मशीन लगा दी जाती है, आप जाइए अपना फिंगर लगाइए, वहां जो है आपकी एंट्री हो जाएगा, आप कितने बज करके कितने मिनट कितने सेकंड पर आए, एक्यूरेट टाइम वो आपका पूरा डिटेल जो है रिकॉर्ड करके रखता है। और फिर जाते समय लगाइए तो बता देगा आप कितने बजे यहाँ से निकल करके गए। ये बायोमेट्रिक सेंसर है जो आपके फिंगर्स को क्या करता है। देखिए ये लाइनें बने थे सब यूनिक हैं, हर एक व्यक्ति की कभी किसी की मिलती नहीं है, ठीक है ना। ये पहचानने के लिए होता है। इसके बाद होता है BCR,
क्या होता है BCR, ये हो जाएगा बार कोड, इसमें रिकॉग्निशन ही लिखिए नहीं तो दिक्कत बन सकती है। रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचानना, क्या होता है पहचानना, या रीडर भी लिख लीजिए, दोनों चलता है, देख लीजिएगा जहां जो जैसा मिल जाए, ठीक है ना। बार कोड किसी भी आप वस्तु पर देखेंगे ऐसे ऐसे ढेर सारी लाइनें बनी होती हैं, या किसी किसी में अलग अलग बार कोड होता है। आधार में देखो बार कोड बना होता है, आधार में आप स्कैन करिए, आपका पूरा डेटा जो है वो लिख करके दे देगा आपका, वही क्या है बार कोड रीडर, जो बार कोड को पढ़ता है। जिससे अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है तो पीछे बार कोड छापे रहती है, जब आप बार कोड स्कैन करेंगे तो कंपनी की पूरा डिटेल जो है आपको दे देता है। किताब उताब में देखो पीछे हर एक किताब में जो है किताब कहाँ से छप करके आ रही है, कोई और चीज है कहाँ से किस फैक्ट्री से छप करके आई है, पूरी डिटेल जो है उसकी उसमें बनी रहती है, लगी रहती है। लाइनें होती हैं, कुछ सामान में उनको दिख नहीं रहा अभी, नहीं तो हम आपको दिखा देते इस बुक में। हाँ नहीं है इसमें, नहीं है इसमें, अरे बुक में होता है पीछे जो है पब्लिकेशन के बारे में पूरी जानकारी होती है, बार कोड होता है लाइनिंग में बना होता है। ये है, ये लाइनें देखो, ये ध्यान से ये खींची गई, यही बार कोड है। अरे आधार का ले लो, सबके पास आधार है ना, वो कोड होता है, उसको आप स्कैन करोगे सारी डिटेल आपको दे देता है। ये आपका BCR हो गया, बार कोड रीडर हो गया, बायोमेट्रिक सेंसर हो गया। फिर इसके बाद MICR लिख लीजिए, 11 MICR, जो जगह मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, इसमें भी याद रखे रहिएगा, अभी दे दे, भ्रमित मत होइएगा। देखिए जो बैंक वैंक के चेक आते हैं इनका प्रयोग वहां पर किया जाता है। हर एक बैंक के चेक की इंक जो है वो अलग अलग होती है, उसी को रीड करने के लिए ये होते हैं। इसका प्रयोग जो है मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर करने के लिए, देखो बैंक चेक पर उनकी हर एक बैंक की इंक जो है वो अलग अलग होती है, जब उसको लगाते हैं तो पढ़ लेता है हमारे ही बैंक, जैसे आप जाइए आपको चेक मिला किसी बैंक का, आप बैंक में ले जाइए जमा कर दीजिए तो तुरंत भुगतान नहीं करते, सेम बैंक का है तो ठीक है, उनके पास एक छोटी सी देखेंगे तो मशीन होती है। अरे कैसा आकार बताएं आपको, अरे जैसे आधार बनवाने गए होंगे या जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो एक तो ऐसे लंबा सा डंडी सा बना होता है, यहाँ थोड़ा सा चौड़ा होता है, यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ा होता है। देखिए अरे बैंक जाना कभी तो उसको ऐसे लगा के एक बार रीड करते हैं, जाओगे तो उसको एक बार ऐसे लगा के वो पढ़ करके बता देता है कि हमारे ही बैंक का इंक है कि नहीं, पढ़ करके बता देता है। वही मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, जो चुंबकीय स्याही को करने का काम करता है, पढ़ने का काम। बैंक के चेक में प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग होता है, बैंक के चेक में प्रयोग होता है। ये MICR हो गया। इसके बाद आपका टच स्क्रीन है, क्या है टच स्क्रीन, इसको तो बताने की आजकल के युग में बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कीपैड का जमाना मोबाइल में भी चला गया, टच स्क्रीन का ही जमाना है। कोई सा मोबाइल वैसे बहुत कम लोग होंगे, अगर आपको शायद 50 फोन मिलेंगे तो 50 में एक या दो फोन, एक आध फोन मिल जाएंगे जो आपके कीपैड होंगे, बाकी सारे फोन जो है क्या है आपके पास कीपैड ही है क्या। लेकिन जान लो आज के युग में अगर किसी के पास कीपैड है, एक अपवाद जिसे कहते हैं वही बन गया है, होता नहीं जल्दी फिलहाल। बूढ़ों बुढ़ियों को देखेंगे तो लिए रहेंगे, हाँ हेलो करके जमाना हो गया है, उसमें जो माइक बना होता है माइक वाला सिस्टम दे दिए हैं, आप माइक टच कीजिए, बोलिए जो सर्च करना है, बढ़िया बढ़िया आपको सर्च करके तुरंत टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। तो ज्यादातर लोग उसका ही तो यूज करते हैं, ठीक है अच्छी बात है। फिलहाल विद्यार्थियों के लिए अभी जो है उसका एक रिजल्ट आया था, मैं देख रहा था नीट का, किसका रिजल्ट आया था अभी ध्यान नहीं आ रहा है। उसमें जो टॉपर थे, एक लड़का और लड़की, दोनों से इंटरव्यू में पूछा गया तो कैसे आपने क्रैक किया, तो उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए हमने फोन से दूरी बना ली थी, बिना वो कीपैड वाला सेट वो लोग दिखाया था, टच वाले फोन का यूज नहीं करते थे। अभी कर्नाटका या कहाँ आज न्यूज में है, वहां की सरकार ने 16 साल के नीचे बच्चों को जो है मोबाइल बैन करने जा रही है। अपने देश में भी कई देशों में, 3-4 अमेरिका 3-4 देशों में जो है मोबाइल जो है छोटे बच्चों को बैन कर दिया 16 साल से नीचे। अपने यहाँ कर्नाटका या कहीं आज न्यूज में पढ़ रहे थे, आज या कल पढ़ रहे थे,
अपने यहाँ एक राज्य में जो है बच्चों के लिए बैन किया जा रहा है मोबाइल। छोटे बच्चे सोशल मीडिया का यूज बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। फिलहाल मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। छोटे से बच्चे 8-10 साल के हैं, इंस्टा पे लग जाते हैं, फेसबुक पे लग जाते हैं, रील्स के चक्कर में पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो अच्छा ही एक प्रकार से किया जा रहा है। अरे हम कल परसों की बात बता रहे हैं, इसको देखे थे। देखो स्क्रीनशॉट में मेरे होगा, मैं 1 मिनट दिखा रहा हूँ। पहले बच्चे समझते थे, पढ़ते थे, लेकिन एक दूसरे को देख देख करके लोग फेमस होने के चक्कर में उल्टा सीधा रील्स डाल डाल करके अट्रैक्ट कर रहे हैं सबको। सभी उसी दिशा में जो है भागे चले जा रहे हैं। किस फोन में स्क्रीनशॉट लिए थे? शायद उस वाले फोन में है, दूसरे वाले फोन में जिसमें रिकॉर्डिंग लगी है। अभी हम आपको पढ़ाने के बाद दिखा देंगे। बच्चों से इंटरव्यू में पूछा गया था, क्रैक किए एग्जाम जो है, पूछा गया क्या किया, तो उन्होंने बताया कि हमने सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए सबसे पहले बड़े फोन से दूरी बना ली थी। यार इस फोन में नहीं है क्या? इस फोन में नहीं है, सेकंड वाले फोन में होगा, इसमें नहीं, दूसरे वाले फोन में है, स्क्रीनशॉट में ही है, हम लिए थे, याद है, जाने दीजिए। इंटरव्यू लोग बताए थे कीपैड फोन का यूज करते थे, टच स्क्रीन हो गया, ठीक है ना। टच से जो है इनपुट सिग्नल जाता है। पहले तो शुरू में चला था, पता है, एक छोटी सी डंडी आती थी, मोबाइल के साथ में लगी थी, निकालिए उसी से टच कीजिए, बाद में फिंगर उंगर काम करने लगा अच्छे से। सेंसर जैसे जैसे बढ़ते गए, टच स्क्रीन हो गया। ग्राफिक टैबलेट है, ग्राफिक टैबलेट है, कोई अंतर नहीं है, मोबाइल ही है आपका एक प्रकार का। जान लीजिए बड़ा सा मोबाइल है, लगभग पूरा वही काम करता है। कोई पीडीएफ कोई कुछ भी इसमें सेव करके आप रख सकते हैं, लोड करके पूरा चला सकते हैं। सिम लोग कम लगाते हैं, सिम भी लगाने सिस्टम हो गया, सिम लगा सकते हैं। ग्राफिक टैबलेट इसलिए कहा गया, उसमें जो एक पेन अलग से देते हैं टच करने के लिए, उसी से आप टच करके उसको चलाइए। ग्राफिक टैबलेट है, ये कह रहे हैं कि एक ग्राफिक टैबलेट ड्राइंग टैबलेट है, ड्राइंग पैड, डिजिटल ड्राइंग टैबलेट, पेन टैबलेट या डिजिटल आर्ट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो एक उपयोगकर्ता को विशेष पेन जैसे स्टाइलस के साथ इमेज, एनिमेशन और ग्राफिक्स को हाथ से खींचने में सक्षम बनाता है। मतलब जैसे पेंसिल से चित्र बनाते हैं, वैसे उसमें हम डिजाइन कर सकते हैं। बताया आपको, पेंसिल के साथ चित्र दिया जाता है, उसी से टच करके उसका हम यूज करते हैं। OMR हम पहले लिख रहे थे, ये आ गया आपका OMR। इसका नाम सुने होंगे, जितने ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स कराए जा रहे हैं उनमें भी आपको OMR भरना होता है। जितने कंपटीशन, कुछ एग्जाम जैसे ऑनलाइन कर दिए गए, छोड़ दीजिए, OMR पर भी आपका सारा पेपर होता है। ये आपका जो है ये ऑप्टिकल मार्क, इसमें रिकॉग्निशन ही लिखिएगा, ये ध्यान किए रहे, रिकॉग्निशन माने पहचानना, ठीक है ना। ऑप्टिकल मतलब चुने गए, मार्क माने चिन्ह को पहचानता है। ये सही नियम ये है कि OMR शीट आपकी कंप्यूटर में चेक होनी चाहिए, स्कैनर में लगाए, स्कैन करके जिनको आप गोला किए रहते हैं, जैसे 4 ऑप्शन है A B C D, अब आप जिसको गोला किए हैं वो सही है तो उठा करके अपने आप कंप्यूटर में लगाइए, स्कैन करिए, तुरंत जो आप डॉट काला किए रहेंगे उसी को उठा लेगा, बता देगा आपका सही है कि गलत। ये चीज करने के लिए होता है। सारी परीक्षाएं OMR पर ही होती थी, लेकिन जब से कंप्यूटर का जमाना होगा कुछ परीक्षाएं ऑनलाइन कंप्यूटर पर की जाने लगी, लेकिन सिस्टम लगभग यही होता है, ठीक है। चूज करने होते हैं, एक को पर चेक करना होता है सही है कि गलत है। और ग्रेजुएशन में भी जितनी परीक्षाएं हो रही है, एक ऑप्शनल पेपर देती है, ऑप्शनल पेपर में आपका उसी स्तर का होता है, जो OMR भराते हैं OMR पर ही आपको आंसर से देने होते हैं। और इसके बाद लास्ट आपका आता है वेब कैमरा आ जाता है। क्या आता है? वेब कैमरा आ जाता है। वेब कैमरा क्या है? जो कंप्यूटर में जाएंगे, कहीं पर लैपटॉप में तो दे देते हैं कैमरा, कैमरा लगा होता है, चलता है, वो भी आपका एक प्रकार का वेब कैमरा ही है, ठीक है। और लैपटॉप के अलावा कंप्यूटर में जाएंगे तो कहीं कहीं देखिए उसी स्क्रीन पर एक जो है अलग से कैमरा लगा के रखते हैं। जैसे यहाँ देखें, कभी कभी मैं कैमरा दुकान में कंप्यूटर पे निकालते हैं, वो अलग से लगाए तो कंप्यूटर में, लेकिन अलग से निकाल करके रखे, वही क्या है आपका वेब कैमरा। फोटो या वीडियो को शूट करने के लिए, इनपुट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपकी क्या है? इनपुट डिवाइसेस, ठीक है ना। ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, इनको नोट कर लीजिए। जिन चीजों के बारे में ना आया हो समझ, एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। फुल फॉर्म कुछ है, उनको फुल फॉर्म जहाँ नोट कर रहे हैं वहां नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आती है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप सब यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए, उस पर भी ये वीडियो पढ़ रहे हैं,
इंस्टा पर है उस पर भी फॉलो कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी ढेर सारा लाभ पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में आउटपुट डिवाइसेस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।